आज कलीसिया प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाती है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को जय यीशु और हैप्पी ईस्टर कहता हूं। और आज के शुभ अवसर पर प्रभु आपको और आपके परिवार को पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करे। मेरे मित्रों, आज जब हम कलीसिया प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर जो मनुष्य बनकर इस संसार में आए, मनुष्य बनकर आए, इसका मतलब प्रभु यीशु ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। ईश्वर और मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मरने के बाद फिर से जी उठा, मरने के बाद फिर से जी उठा। और आज कलीसिया प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु मरने के बाद फिर से जी उठा है, उसी का त्योहार आज हमारी कलीसिया हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार को मनाती है। प्रभु यीशु ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। ईश्वर और मनुष्य होने के कारण प्रभु यीशु उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु का बलिदान, उनका यज्ञ पिता परमेश्वर ने ग्रहण किया। प्रभु यीशु का बलिदान पिता को सुग्रह हुआ, क्योंकि वह ईश्वर भी है, मनुष्य भी है। और प्रभु यीशु में कोई पाप, कोई दाग, कोई कलंक, कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु पाप रहित, उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए ईश्वर ने उनके बलिदान को ग्रहण किया। संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 2 में और पवित्र वचन 1 से लेकर 2 तक में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, बच्चों तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक विद्यमान है। हमारा एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह, जिन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। और ना केवल हमारे पापों का बल्कि समस्त संसार के पापों का भी उन्होंने प्रायश्चित किया। धर्म ग्रंथ यह कहता है। तो प्रभु यीशु ईश्वर है, मनुष्य बनकर के आए, ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, कभी कोई पाप नहीं किया। और उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। और ना केवल हमारे पापों का बल्कि समस्त संसार के पापों का भी प्रायश्चित किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको यह बताना भी चाहता हूं, हम देखेंगे पवित्र बाइबल में संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 में और पवित्र वचन 22 से लेकर 24 तक में लिखा है। धर्म ग्रंथ कहता है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उनके मुख से कभी भी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी, जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि सब कुछ उन पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इसलिए उनका बलिदान, उनका यज्ञ परमेश्वर ने ग्रहण किया। यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 53 में और पवित्र वचन 4 से लेकर 7 तक में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पवित्र वचन और बहुत ही
सामर्थ्यवान वचन है। पवित्र वचन में लिखा है, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 4 से लेकर 7 तक में लिखा है, परंतु वह हमारी ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, परंतु वह हमारी ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ईश्वर ने हमारे पापों का भार उस पर डाल दिया है, क्योंकि हम भेड़ों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। आगे का वचन लिखा है, वचन 7 में लिखा है, वचन कहता है, वह हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। देखिए, ईश्वर का मेमना, ईश्वर का मेमना, जो ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, इस संसार में मनुष्य बनकर के आया और हमारे पापों का बोझ, हमारे पापों का भार उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें पाप की गुलामी से, शैतान के बंधन से, नरक दंड से, अनंत मृत्यु से उन्होंने अपने क्रूस बलिदान के द्वारा हमें बचाया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उसमें कोई अपराध नहीं था। वो निर्दोष और निष्कलंक बनकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, धर्म ग्रंथ में हम लोग देखेंगे किस प्रकार धर्म ग्रंथ ये प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु निर्दोष है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 26 में और वचन 14 में देखेंगे, वहां देखेंगे कि प्रभु यीशु का एक शिष्य यूदस, जो पैसे के लालच में अपने प्रभु और गुरु को पकड़वाया, अपने गुरु और प्रभु को उन्होंने उन धर्म पंडितों के हाथ में दे दिया, या कहकर दे दिया कि यदि मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। और 30 सिक्का में, पैसे के लालच में यूदस ने अपने प्रभु और गुरु को बेच दिया। हम आगे देखेंगे, जब यूदस को बाद में यह पता चलता है कि प्रभु यीशु को उन धर्म पंडितों ने मृत्यु दंड दे दिया है, मृत्यु दंड देने का आज्ञा दे दिया है और प्रभु यीशु को सूली पर मरना होगा, तब यूदस अपने 30 सिक्कों को लेकर उन धर्म पंडितों के पास में जाता है और वह ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, विश्वासघात करने वाला यूदस, जिन्होंने अपने प्रभु और गुरु को पकड़वाया, वो भी ये कहता है, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा करके मैंने पाप किया है। निर्दोष रक्त का सौदा कर मैंने पाप किया है। विश्वासघात करने वाला यूदस भी स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु निर्दोष है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है।
प्रभु यीशु निर्दोष निष्कलंक है। दूसरा प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा। उन धर्म पंडितों ने प्रभु यीशु को ईर्ष्या के द्वारा पकड़वाया, और ईर्ष्या के द्वारा पकड़वाने के बाद हम लोग देखेंगे उन्होंने प्रभु यीशु को उस समय के तथाकथित सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पिलातुस के सामने प्रभु यीशु को उनको हवाले किया। तो पिलातुस ये कहता है कि मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं। तब लोगों ने कहा इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने कहा क्यों, इसने क्या अपराध किया है? लेकिन लोग ये कहकर और जोर से चिल्लाते रहे, उसे क्रूस दिया जाए, उसे क्रूस दिया जाए। और पिलातुस जो सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर बैठा था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद पिलातुस ये कहता है कि मेरी एक भी नहीं चलती, मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने लोगों के सामने पानी मंगवाया और हाथ धोते हुए उन्होंने कहा मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषीदार नहीं हूं। सुना? उन्होंने कहा पिलातुस जो सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर मुख्य न्यायाधीश ये कहता है कि मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषीदार नहीं हूं। यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है, जिन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। और एक प्रमाण मैं देने चाहूंगा। प्रभु यीशु को उन धर्म पंडितों ने मृत्युदंड देने के आगे कई प्रकार के सवाल किए और वे कई तरह से उन पर झूठा दोष लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका बयान मेल नहीं खा रहा था। कई झूठे दोष आए, लेकिन किसी का बयान किसी के साथ मैच नहीं हो रहा था। यह भी प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम और हम सबों को ये जानना जरूरी है कि हमारे पापों का दंड, धर्म ग्रंथ में देखेंगे, पवित्र वचन कहता है रोमियों के पत्र में अध्याय 3 और पवित्र वचन 25 में प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने चाहा कि मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे। केवल प्रभु यीशु का एकमात्र बलिदान, ईश्वर यही चाहता था कि दुनिया की मुक्ति के लिए एक निष्कलंक, एक निर्दोष, एक मासूम जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उसे क्रूस पर मनुष्य की मुक्ति के लिए मनुष्य का पापों का प्रायश्चित करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसीलिए रोमियों के पत्र में अध्याय 6 में और पवित्र वचन 23 में लिखा है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है ईसा मसीह में अनंत जीवन।
ईसा मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन, पाप का दंड मृत्यु है। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में हमें पाप के दंड से, पाप के वेतन से हमें बचाने आए, मुक्ति दिलाने आए। और प्रभु यीशु अपने क्रूस मरण के द्वारा वो ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, पूरे संसार के पापों का प्रायश्चित किया। और प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के द्वारा आज हमें मुक्ति मिलती है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम सभी लोग वही प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। वही प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर मर गए और उन्होंने अपनी मृत्यु द्वारा शैतान को हरा दिया। इब्रानी के पत्र में लिखा है, अध्याय 2:14 में लिखा है, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, ईश्वर और मनुष्य दोनों बनकर, ईश्वर और मनुष्य बनकर उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। हमारे पापों के लिए वो एक क्रूस पर मर गए और प्रभु यीशु अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को हरा दिया। मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को हरा दिया और मनुष्यों के, उनके मृत्यु के भय से मनुष्य को मुक्त कर दिया। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 और पवित्र वचन 31 और 32 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनकर उस पर चलता है, जो मेरी शिक्षा सुनता है और उस पर चलता है, तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। देखिए, जो मेरी शिक्षा सुनता है और उस पर चलता है, वह मेरा शिष्य है। और जो मेरी शिक्षा सुनकर उस पर चलता है, वह सत्य को पहचान जाएगा और सत्य उसे स्वतंत्र बना देगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, तो प्रभु यीशु ने हम सबों को पाप के दंड से, हम सबों को शैतान के बंधन से, हम सबों को नरक दंड से बचाया। उन्होंने निर्दोष निष्कलंक मेमना बनकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अपनी मृत्यु द्वारा शैतान को हरा दिया। शांति मुझे दे। गाइए, पावन आत्मा, पावन आत्मा